दोस्तों आज का ये मॉक टेस्ट आपका एक टेस्ट है और अभी तक हम लोगों ने जी हाँ 36 टेस्ट देख लिए हैं, लेकिन ये 37वां टेस्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इसके आंसर देने होंगे। जी हाँ, और बहुत ही जल्द इसको हम लोग आज खत्म करेंगे। क्योंकि और एक चीज और कह देना चाहता हूँ कि जो भी मेरे भाई बंधु अनअकैडमी बीपीएससी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, और सुबह के 4 बजे का वीडियो भी करंट अफेयर का जरूर देखें आप लोग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आने वाले एग्जाम की परीक्षा के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंटल से जुड़े हुए सवाल, जो कि आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कीजिएगा आज, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है अनअकैडमी का, तो जल्दी से इसको अनअकैडमी को डाउनलोड करें एप्लीकेशन को, और वहाँ पे सीरियसली अगर तैयारी करनी है तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और फ्री कोर्सेज भी हैं। पहले आप फ्री कोर्सेज को ट्राई कीजिए, अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं देन आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करके यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, और आज से ये टेस्ट शुरू होता है और ये टॉप 50 है। यहाँ पे आंसर आपको सभी के आंसर करने हैं, और आज का जो कट ऑफ है वो कम से कम 40 आना चाहिए आपका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर भी वैसे आ चुका है यहाँ पे। NaOH का कितना ग्राम 1 लीटर विलियन का घोला जाए तो परिणामी विलियन pH 13 हो जाएगा, तो 4 ग्राम प्रति लीटर। आंसर बी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत घूमता है तो क्या होता है? आवेशित कण में जब ये लंबवत घूमता है तो दोस्तों यहाँ पे आंसर करेंगे कण की गति अपरिवर्तित रहती है। आंसर बी हो जाएगा, जिनका उत्तर बी आ रहा है सही करेंगे। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? जो सूर्य से हमें पृथ्वी को ऊष्मा मिलती है ना, उसको हम लोग जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा को आपतन ऊष्मा कहते हैं। ये करिएगा। नेक्स्ट, यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की निवेश आवृत्ति n है, आवृत्ति दी गई है यहाँ पे n, तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी? बिल्कुल यहाँ भी आंसर कीजिएगा दोस्तों, n ही रहेगी, वो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ बी। जी हाँ, इसे हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं, यानी कि संवहन हिंदी में। ठीक है, याद रखेंगे, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो देखिए इसका 2 कारण है। एक तो वो अपने पूरे बॉडी को, अपने शरीर को, अपने पंजों की जो शेप होता है उनका, है ना, उनके पंजों के शेप में वो क्या करते हैं, तो जकड़े रहते हैं। इसके चलते वो नीचे गिरते नहीं जल्दी। दूसरी चीजें हैं कि वो उड़ते हैं और उनके लिए प्राशब्द ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं वो, जिसके चलते किसी भी दीवार से टकराने से पहले या किसी भी वस्तु में टकराने से पहले वो टर्न कर जाते हैं, यानी कि मुड़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है जब, जी हाँ आंसर कीजिएगा इट्स सी, जब निकाय को निकाय से ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है। याद रखिएगा, यह भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ कैडियम। नोट कर सकते हैं, जिसके चलते ये इटाई इटाई रोग जो है वो पैदा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, दोस्तों एक चुंबकीय क्षेत्र में एक प्रोटॉन स्वतंत्र रूप से चलता है तो उसके किरण गुण में परिवर्तन होगा। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अ, जी हाँ 3 और 4 आंसर होगा, यानी कि वेग और संवेग में। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आंसर करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये। 2 किलोग्राम, आपके पास m पता है और g पता है, ठीक है, और टाइम भी पता अपने को, तो ये आप वर्क डन नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 2 ग्राम किलोग्राम की मात्रा का पत्थर जो है विरामावस्था में पहाड़ी के शीर्ष पर से नीचे गिरता है। ठीक है, सपोज मान लीजिए कोई पहाड़ी है और यहाँ से वो गिरता है लुढ़कता हुआ, ठीक है, और ऐसे गिरते हुए ये नीचे आता है, ठीक है, जिसको 5 सेकेंड के बाद इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गिरता है 2 किलोग्राम का और 5 सेकेंड के बाद इसका गतिज ऊर्जा पूछना, ठीक है, तो इसका वर्क डन निकल जाएगा दोस्तों 2401 जूल।
क्वेश्चन नंबर 11, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद से रिक्त हैं तो उनका कार्य कौन निभाएगा? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हैं तो उनका कार्य कौन निभाएगा? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा डी, भारत के न्यायाधीश। नोट कर सकते हैं दोस्तों, जी हाँ, भारत का न्यायाधीश ही उसको निभाता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ सी, जी हाँ, धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों ही। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त विधेयक क्या कहा जाता है, तो आने वाले वर्ष के लिए जो सरकार के सब जितने भी वित्तीय प्रस्ताव हैं और विधेयक हैं उनके सम्मिलित किए जाते हैं, उसे हम लोग वित्त विधेयक कहते हैं। और यह वित्त विधेयक जो है पेश किए जाने के 75 दिनों के बाद या भीतर उसके अंदर संसद के द्वारा इस पर विचार करना अनिवार्य होता है, ये होता है वित्त विधेयक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ ए, जी हाँ, एंग्लो इंडियन। आंसर क्या करेंगे दोस्तों, इट्स ए, एंग्लो इंडियन। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मंत्री परिषद का गठन किसकी नियुक्ति के साथ आरंभ हो जाता है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ सी, प्रधानमंत्री की, जी हाँ, नियुक्ति के साथ आरंभ हो जाता है मंत्री परिषद का गठन। ये मुखिया चुना गया, अब जितने भी उसके अंडर में मंत्रीज होंगे वो उनकी अपने हिसाब से उनको मंत्रालय दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार विदेशियों को प्रभावित भी करती है, विदेशियों को भी प्राप्त होती है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार देता है हमारा संविधान, विदेशियों को भी ये प्राप्त होती है मौलिक अधिकार। जी हाँ, आप अगर विदेशी हैं तो यहाँ आके स्वतंत्र रूप से, व्यक्तिगत रूप से आप रह सकते हैं, लेकिन अब जिस देश से आए हैं उस देश का वीजा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उस देश से आए हैं उस देश की जानकारी और उस देश को जानकारी भी होना चाहिए, तभी आप यहाँ रह सकते हैं, वरना आतंकवादी घोषित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस संविधान संशोधन में मूलभूत अधिकारों को ऊपर निदेशक सिद्धांत को अधिपत्य दिया? देखिए आंसर कीजिएगा, इट्स ए 42वां संशोधन को। आपको बता दें कि जो 42वां संशोधन है, इसमें सबसे बड़ा विवाद जो है वो प्रावधानों को लेकर ही है। जी हाँ, जैसे कि मौलिक अधिकारों की तुलना में राज्य की जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको वरीयता देना। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व को यहाँ पे वरीयता दिया गया। बस इस प्रावधान के कारण किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों तक वंचित किया जा सकता है, तथा उसके साथ ही संशोधन ने न्यायपालिका को पूरी तरह से बौना कर देता है। तो ये संविधान संशोधन थोड़ा सा विवादास्पद है, ठीक है, विवादित है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा उद्घाटन अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स ए, राजेंद्र प्रसाद ने। आंसर क्या करेंगे, राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसको समझा जाता है? देखिए ब्लूप्रिंट यानी कि जो भारतीय सरकार का अधिनियम 1935 का था वो ब्लूप्रिंट उसको समझा जाता है। ठीक है, इसी के अनुसार हमारे देश में करीब 85% जो है संविधान जो है ये चल रहे हैं। बाकी 15% ऐसे हैं जिसमें कि काफ़ी बदलाव किए गए हैं, लेकिन 80% जो है ये बनाए गए हैं हमारे देश के सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसको हम लोग ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ बी, लोकसभा और राज्यसभा के जब मतभेद होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इनकी बैठक तब होती है। सपोज किसी भी मुद्दे को लेकर, जैसे कि अभी हाल ही में 3 तलाक, यहाँ एक ऐसा मुद्दा था जो कि 3 तलाक ऐसा मुद्दा था जो कि किसी धर्म समुदाय को लेकर, धर्म विशेष समुदाय को लेकर यहाँ पे इसके बारे में चर्चा हुई, काफ़ी बहस हुई, इसकी बैठक भी हुई थी, जिसमें कि राज्यसभा और लोकसभा जो है इस मतभेद में शामिल हुए थे और डिबेट हुआ था, और फाइनली इसको पारित कर दिया गया है, इस कानून को, ये 3 तलाक अब हमारे संविधान से हटा दिया जाए, जो कि मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ है ये। यानी कि जो है अगर कोई हस्बैंड, मुस्लिम समुदाय का कोई अगर हस्बैंड होता है
अगर वो कहीं विदेश दूसरे देश में रह रहा हो, सपोज मान लीजिए कि ये दुबई में है और इसने वहाँ भी एक शादी कर ली सपोज, है ना, तो वो इंडिया में रह रही उस महिला को वहाँ से फ़ोन पे तलाक दे सकता था, लेकिन यहाँ पे 3 तलाक यानी 3 बार तलाक बोलने पर भी अब इसको गैर कानूनी माना जाएगा, है ना, और अपराध माना जाएगा इसको एक तरह से, और इसको सजा भी हो सकती है इस व्यक्ति को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? जल्दी से आंसर करेंगे, और वीडियो के क्वेश्चन के पैटर्न कैसे लग रहे हैं ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अपने दोस्तों तक ये सारे क्वेश्चन हम पहुंचा सकें। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। यहाँ चतुर्थ नोट कर सकते हैं, संविधान के चतुर्थ अनुसूची में इसको उल्लेखित किया गया है कि विभिन्न राज्यों का जो यहाँ पे राज्यसभा है और उसकी कुल सीटों की ब्यौरा है। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा द्वारा संविधान के मसौदा निर्णय हुआ है। संविधान सभा द्वारा संविधान के मसौदा निर्णय कब हुआ है? याद रखिएगा, इट्स ए बहुमत के ऊपर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे सम्मिलित करना है और उसके बाद आंसर आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि संविधान विदेशी स्रोत से जहाँ से हमने भारत में आया है वो सारी चीज़ें बतानी है। तो चलिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दे रहे हैं और इस टेस्ट को आप लोग पास कीजिए। ये पूरा टेस्ट है आपका आज का सिनारियो। जी हाँ, 70 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे आपको, आंसर करेंगे दोस्तों। इट्स ए। जी हाँ, फ्रांस का हम लोग समवर्ती सूची गणतंत्रात्मक संशासन लिए हैं, और उसके बाद कनाडा का हम लोग लिए हैं, जी हाँ, संघीय, और जर्मनी से हमने लिया है, जी हाँ, आपात संपदा, और ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने, जी हाँ, समवर्ती सूची। ये इस तरह से सम्मिलित होगा, आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों सदस्यों के मौलिक अधिकार को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, संविधान का जो अनुच्छेद है हमारा 33, उसमें मौलिक अधिकारों का एक अपवाद है। यह अपवाद क्या है? यह संसद को सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों, पुलिस, गुप्तचरों, सेवाओं के कार्यरत व्यक्तियों और उक्त संगठनों के लिए स्थापित संचार प्रणाली के संबंध में मौलिक अधिकारों के दायरे में ये प्रतिबंधित और निरस्त करने का अधिकार दिया गया है। आंसर ए कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर प्रावधान है? बिल्कुल आंसर करेंगे आर्टिकल 16। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कि समानता का अधिकार मूल मौलिक अधिकार, और उसमें से एक जो कि भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों को प्रदान करता है। आर्टिकल 16 जो है सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर देने की समानता रखता है, और भारत के संविधान में इसको अनुच्छेद में व्याख्या किया गया है, यानी कि सभी वर्गों के लोगों को यहाँ पे नौकरी देने में, रोजगार देने में एक समानता रखेगा आर्टिकल 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के नागरिकता को अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? बिल्कुल याद रखेंगे, आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 11 नागरिकता मामलों पर संसद को कानून बनाने का प्रधान अधिकार जो है प्रदान करता है। और आपको बता दें कि अनुच्छेद 11 का इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन जो कानून है उसको बनाया। 1955 के कानून में जन्म को यह भारत की नागरिकता के आधार पर इसको बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी, खारवेल था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण और हथियार मुख्यतः किसके बने थे? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ डी, तांबा, कांस्य और टीन के बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 28, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? बिल्कुल, कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था, और उसके साम्राज्य की राजधानी दोस्तों कहाँ थी? तो पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है अभी। याद रखिएगा, इसको पुरुषपुर भी कहा जाता था, पेशावर को पुरुषपुर भी कहा जाता था। याद रखिएगा, डी, पेशावर। क्वेश्चन नंबर 29,
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था? जी हाँ दोस्तों, नोट कर सकते हैं। मेगास्थनीज ने 4 साल तक चंद्रगुप्त की सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में सेवाएं दी थी। और ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः जी हाँ सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस नाम से भी जाना गया है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजा हुआ करता था। याद रखेंगे, आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 30, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, शुंग वंश की स्थापना करीब 187 ईस्वी पूर्व मौर्य साम्राज्य, याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदत्त के मारकर यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी, याद रखिएगा। और किसको मार के? तो बृहदत्त को। ठीक है, चलिए। और आपको बता दें कि उन्होंने अपने पुरोहित पतंजलि की सहायता से 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी कराया है। क्वेश्चन नंबर 31, मगध पर शासन करने वाले राजवंश की सही क्रम बताएं। चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे। जी हाँ, नोट कर लेंगे आप लोग। सी हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कन्नव। नोट कर सकते हैं दोस्तों, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कन्नव, ये मगध पर शासन करने वाले शासकों का है नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई? बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स श्याम, जी हाँ, श्याम प्रसाद मुखर्जी इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं। महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक के रूप में मुखिया थे? जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे। महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया थे? तो महादेव गोविंद रानडे को पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है और इन्हें अपनी प्रचंड मेघा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा गया है। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा, ठीक है। और ये सुधारक थे, इनमें से प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग, जो कि इनके समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 35, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन सी वर्ष हुई? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स बी, 1857 में हुई। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, मध्यकाल के पटना नवनिर्माण किसने करवाया? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स सी, शेरशाह सूरी ने। याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने नेशनल हाईवे 2 यानी कि जो कलकत्ता से लेकर पेशावर तक, कलकत्ता से लेकर पेशावर तक जो सड़क बनी है, इसका मरम्मत करवाया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 37, अंग्रेज शासन काल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल की विलय नीति प्रस्तुत की गई थी? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स सी, लॉर्ड डलहौजी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में पदार्पण किया है? चलिए आंसर करेंगे, इट्स जी हाँ बी, चंपारण, जी हाँ चंपारण का आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि बिहार से जुड़ा हुआ था ये आंदोलन। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का विद्रोह नेता नहीं था? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स ए, बिरसा मुंडा इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, दोस्तों मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से वो मुक्त रहने का उद्देश्य से वो मुर्शिदाबाद से हटकर मुंगेर चला गया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41, मरुद्वीप किससे संबंधित है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स डी, रेगिस्तान को कहते हैं मरुद्वीप। क्वेश्चन नंबर 42, एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल क्या कहलाती है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यूरेशिया का समशीतोष्ण
क्षेत्र जो है वो स्थित विशाल घास का मैदान कहा जाता है। और ये विशाल की घास के मैदान जो है दोस्तों, यहाँ पर वनस्पति जीवन, घास फूस और छोटी झाड़ों की उपस्थिति अधिक रूप में होती है। और यह पूर्वी यूरोप की अगर बात करें तो यूक्रेन में यहाँ लेकर मध्य एशिया तक ये फैला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एशिया और यूरोप के संतुलित घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा सी, स्टेपस कहते हैं। ठीक है, चलिए जी हाँ, इसको यानी स्टेपस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समताप मंडल में जो है बादल का मौसमी संबंधी घटनाओं से ये मुक्त रहता है। और इस मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान भी उड़ान उड़ सकते हैं, इस मंडल के नीचे वाले भाग में। आंसर बी करेंगे दोस्तों। ठीक है, बादल किस मंडल में अवतरित, अच्छा क्षोभ मंडल में, ये गलत आंसर दिया गया, यहाँ पे सी होगा। ठीक है, सुधार कीजिएगा, समताप मंडल। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे वाले जो परत होता है एंड मंडल में, जहाँ पे हवाई जहाज उड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सुंडा गर्त अवस्थित है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, हिंद महासागर में ही अवस्थित है। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह अवरोही क्रम में या घटते क्रम में कौन सा है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए, गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और रोहतास। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का ये समूह है। आपको बता दें कि इन चारों जो ऑप्शन है इनमें से बताया गया, गया एक बहुत बड़ा जिला है, पश्चिमी चंपारण भी है, पूर्वी चंपारण भी। चूंकि ये चंपारण दोनों मिल जाए तो ये बिहार का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद रोहतास जिला। बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर का पाया जाता है? बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे बिहार के बाढ़ जिले में यहाँ पे नदी के सैकड़ों साल पुरानी ग्रेनाइट पत्थर से बनी एक भगवान की विष्णु की मूर्ति भी है जिसकी पाई गई है। आंसर वैसे कीजिएगा। जी हाँ, बाढ़ का नाम वैसे नहीं दिया है, जमुई, मुंगेर, बांका, ये सभी के सभी जो है ग्रेनाइट पत्थरों के जी हाँ क्या है, जिले हैं बिहार में। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47, कौन सा देश सर्दन रोडेशिया के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल आंसर करेंगे यहाँ पे डी, जिम्बाब्वे। नोट कर लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या है? जी हाँ, हरारे। जिनको भी याद है वो लिखेंगे। और जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्री कौन है? चलिए याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्री कौन है, लिख लीजिएगा आप लोग, रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नामक समय आधारित है? बिल्कुल दोस्तों याद रखेंगे, इट्स अ बी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। क्योंकि हमारा जो देश है उत्तरी गोलार्ध में आता है दोस्तों, पृथ्वी के। ठीक है, ये जो क्षेत्र है हमारा पृथ्वी का, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो भारत का सबसे पूर्वी भाग का जो क्षेत्र है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, ये मैं फिगर यहाँ भी आपको बता देता हूँ। ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ से गए और ये जो क्षेत्र है, ये जो है ना, ये जो पार्ट है, ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, और ये हमारा बिहार है यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा पार है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ डी। जी हाँ, कौन सा दर्रा जो है देश, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो चाइना। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो कि भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत और चुंबी घाटी से जोड़ता है। ठीक है, और ये चाइना जो है इसके पार है, इसके उस पार क्या है? तो चाइना है। क्वेश्चन नंबर 51, 70 क्वेश्चन है यहाँ पे, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाइएगा आप लोग। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है? आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए सन 1972 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी प्रौद्योगिकी का भारतीय संस्थान स्थित है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, कानपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये शहर है कानपुर। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है, याद रखेंगे। और यहाँ के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। म्यूट कर लेंगे दोस्तों, आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आनंदी बेन पटेल। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स सी, उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स सी, जी हाँ, गॉर्डियन ऑस्टिन है दोस्तों, सबसे सर्वोच्च पर्वत है जो कि चोटी है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स सी, कोसी नदी है। नोट कर सकते हैं, इट्स सी, कोसी नदी है। क्वेश्चन नंबर 56, क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? बिल्कुल याद रखेंगे, इट्स अ बी, दिसंबर 1997 में। याद रखेंगे, जलवायु परिवर्तन का बैठक दोस्तों यहाँ पे कोप सम्मेलन में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, डीवीडी का एक उदाहरण है? जी हाँ, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जो होता है दोस्तों वो डीवीडी के फॉर्मेट में ही रहता है, याद रखिएगा। डीवीडी मतलब सीडी के फॉर्मेट में रहता है, ऑप्टिकल डिस्क जो है डीवीडी भी होता है उसमें, उसी फॉर्मेट में। क्वेश्चन नंबर 58, आरबीआई द्वारा अब तक की मुद्रित बैंक नोटों में सर्वाधिक मूल्य वर्ग का बैंक नोट कौन सा है? सबसे ज्यादा, याद रखिएगा दोस्तों, जी हाँ, 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का नोट चलता था, उसको बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम चंद्र मिशन का क्या नाम था? बिल्कुल, जी हाँ, चंद्रयान प्रथम। नोट कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60, लोसुंग उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? बिल्कुल दोस्तों याद रखेंगे, इट्स अ सी, सिक्किम में। जी हाँ, सिक्किम में। दोस्तों सिक्किम की राजधानी गंगटोक होती है, याद रखेंगे। ठीक है, और प्रेम चंद तामंग, ठीक है, और गंगा प्रसाद, ठीक है, गंगा प्रसाद, ये यहाँ के गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 61, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अन्वेष योजना किस सरकार के द्वारा आरंभ की गई? बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स अ बी, ओडिशा। ओके दोस्तों, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर होती है, ये भी आप याद रखेंगे, भुवनेश्वर होती है। यहाँ पे नवीन पटनायक जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? ओडिशा के गवर्नर कौन है? ठीक है, गणेशी लाल, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में क्या समानता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे मैं देखो क्वेश्चन का ऑप्शन था 1 2 3 4 करके, वो यहाँ नहीं दिया गया है, इसलिए इसको क्षमा चाहते हैं। इस क्वेश्चन के लिए ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, सॉफ्टवेयर कोड का एक भाग है जिसे प्रोग्राम के साथ किसी इशू को करेक्ट करने के हेतु सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के इंस्टॉल के बाद अप्लाई किया जा सकता है। समझ गए क्वेश्चन? सॉफ्टवेयर कोडिंग जो होता है वो एक ऐसा भाग है जिसमें प्रोग्राम जो होता है, आपका लिखा हुआ जो प्रोग्राम है, उसके साथ कई इश्यूज होते हैं, यानी कि एरर्स होते हैं, उसको करेक्ट करने के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद अप्लाई किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सी या पिच, PITCH। नेक्स्ट, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? बिल्कुल दोस्तों याद रखेंगे, इट्स अ डी, जी हाँ,
पश्चिम बंगाल में। नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 दोस्तों, इनसैट 2E, ठीक है, इनसैट 2E किसने लॉन्च किया? बिल्कुल याद रखेंगे, इट्स अ बी, फ्रेंच गुयाना। बी इज द राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 66 रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाले संगठन का मुख्यालय किसमें है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स ए, नीदरलैंड से। ठीक है, याद रखेंगे नीदरलैंड। दोस्तों नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? बिल्कुल एम्स्टर्डम। नोट कर सकते हैं, एम्स्टर्डम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 जेनेवा 2 सम्मेलन के लिए विश्व भविष्य पर परामर्श हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था। बिल्कुल डी, सीरिया का। ठीक है, जिनेवा 2 सम्मेलन है ना, जो ना द्वितीय जो सम्मेलन हुआ वो सीरिया के भविष्य पर जो परामर्श हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 1 टेराबाइट में कितना गीगाबाइट होता है? बिल्कुल याद रखिएगा, 124 गीगाबाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 69 कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट का क्या तात्पर्य है? बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स ए, बाइनरी डिजिट होते हैं ये। ओके। क्वेश्चन नंबर 70 भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा किसमें उपलब्ध नहीं है? बिल्कुल याद रखेंगे, इट्स अ बी, या तिरुवनंतपुरम में उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन समाप्त होते हैं दोस्तों। टोटल 70 क्वेश्चन थे आज यहाँ पे, और 70 क्वेश्चन में आपने कितने उत्तर सही किए ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्योंकि आज टेस्ट था इसलिए कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया, इसलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में। चलिए बाय बाय, मिलते हैं सुबह के 4 बजे यहाँ पे करेंट अफेयर की क्लास में।